हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए दोस्तों, तीन प्रश्न आपके सामने हैं। तो पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि 4 पे पावर 7, 4 पे पावर 5, 4 पे पावर 6, 4 पे पावर 4 का एलसीएम क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको एलसीएम बताना है। सभी जगह आप देख रहे हैं कि 4 है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। ठीक है। एलसीएम का बात हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पावर को हम देखेंगे, जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है। जैसे कि एलसीएम का अगर बात हो रहा है तो हम पावर ज़्यादा वाला लेंगे। जैसे कि यहाँ पर पावर 7, 5, 6, 4 है, तो सबसे बड़ा कौन है इन सभी में, 7 है। तो 4 पे पावर हम 7 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, यानी ये एलसीएम है। अब यहीं पर अगर इसी क्वेश्चन में अगर एचसीएफ मांगता तो आप क्या करते, वैसे ही आप यहाँ पर भी 4 लिखते। सबसे छोटा पावर अब हम लेते हैं एचसीएफ के लिए, सबसे छोटा पावर हम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 पे हम 4 लगा देते हैं, तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का एचसीएफ। ठीक है। उसी तरह से आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पर 7 पे पावर 8 है, 6 है, 5 है और 10 है। एचसीएफ हमें बताना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। एचसीएफ की बात हो रही है तो सबसे छोटा पावर हम लेंगे। सबसे छोटा कौन है, 5 है। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, 7 पे पावर 5। यहाँ पर अगर एलसीएम मांगता तो आप क्या करते हैं, वैसे ही आप 7 लिखते और जो सबसे बड़ा पावर होता वो आप ऊपर में लगा देते। जैसे कि सबसे बड़ा 10 है, तो यहाँ पर 10 लगा देंगे। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पर पावर क्या है, सभी माइनस में है। माइनस का मतलब आप जानते हैं कि जितना भी बड़ा संख्या होगा वो छोटा हो जाएगा। जो माइनस में सबसे बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों आप बताएं। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा पावर लेते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा पावर कौन होगा, जो माइनस में सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5, यहाँ पर माइनस का 9, ये क्या है, ये एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ हम क्या करते हैं, सबसे छोटा पावर हम लेते हैं। तो सबसे छोटा पावर का मतलब क्या है, जो माइनस में सबसे बड़ा होगा वही तो छोटा होगा। जैसे कि यहाँ पे 5 पे 16 है, तो यहाँ पर 5 पे यहाँ पर माइनस का 16 हम लगाएंगे। ये क्या है, ये हमारा है एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ हमारा ये हो गया और एलसीएम हमारा ये हो गया। अब चलिए इसी से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि इन सभी का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पावर सबसे बड़ा हम खोजते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले संख्या को देखें। इसमें आप देखें कि सबसे पहले क्या है, 2 पे पावर 3 है। 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तो सबसे पहले तो हम 2 लिखेंगे। ठीक है। एलसीएम हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, पावर हम बड़ा खोजते हैं। जैसे 2 पे पावर यहाँ पर 3 है, 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर यहाँ पर 1 समझ लीजिए 1 होगा। यानी कि 3 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर 2 पे पावर हम 3 लगा लेंगे। फिर हम गुने का साइन देंगे, नेक्स्ट संख्या को देखेंगे। अगली संख्या हमारा क्या है, 3 है। 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 5, तो 3 तो सबसे पहले भी लिखेंगे हम। और पावर देखेंगे सबसे बड़ा पावर कौन है। सबसे बड़ा पावर यहाँ पर 3 पे पावर 5 है। यहाँ पर 3 पे पावर 5 हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा संख्या क्या है, 5 है। 5 यहाँ है, 5 यहाँ यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ हम छोड़ देंगे। जैसे 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 1, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम 5 लिखेंगे। और बड़ा कौन है, 5 पे पावर 2, तो ऐसे हम इसे लिख लेंगे। अब आप इसमें चले आएँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगली संख्या हमारा क्या है, 7 है। तो वैसे गुने में हम 7 लिखेंगे और बड़ा पावर खोजेंगे। तो जैसे यहाँ पर बड़ा पावर कहाँ है, 7 पे पावर 9 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 पे पावर 9। तो ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ का जहाँ बात आया, आप क्या करेंगे, पावर आप छोटा खोजेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सबसे पहले तो हम 2 लिखेंगे। उसके बाद छोटा पावर खोजेंगे। तो यहाँ पर 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर यहाँ 1 रख लीजिए, तो 2 पे पावर 3, यानी कि सबसे छोटा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 पे पावर 1। 1 यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, 1 आप यहाँ पर नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर गुने का साइन अब हम लगाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, 3 है। तो 3 पे पावर यहाँ 3 है, 2 है, 5 है, तो सबसे छोटा तो हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 पे पावर 2। अब गुने का साइन, नेक्स्ट हमारा संख्या कौन सा है, 5 है। तो 5 पे पावर 6, 5 पे पावर 3 और 5 पे यहाँ पावर 1 समझ लीजिए। तो सिर्फ 5 भी हम लिखेंगे तो चलेगा, 5 पे पावर 1 लिखें या हम ना लिखें, बात बराबर है। तो अब हमारा नेक्स्ट संख्या कौन है, नेक्स्ट संख्या हमारा है 9। 9 पे पावर यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 7 है। तो सबसे छोटा तो यहाँ पर हमारा कौन सा है, 9 है, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। ठीक है। अब आप देख लें कि आगे कोई नया संख्या है, कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ हमारा ये क्या निकल के आया, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर ये निकल के आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, एलसीएम क्या होगा, यानी एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए देखिए सब जगह है, तो सबसे पहले तो आप ए लिख लेंगे।
ठीक है। उसके बाद एलसीएम की बात हो रही है तो पावर हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा पावर लेंगे। सबसे बड़ा पावर आप देखें इन तीनों में तो यहाँ पर सबसे बड़ा पावर कौन है, ए पे पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, बी है। अब बी के ऊपर हम पावर देखेंगे तो बी पे पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ 1, यहाँ 3, तो 3 है तो यहाँ पर 3 हम लिख लेंगे। उसका नेक्स्ट हमारा क्या है, सी है। तो सी लिखेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा पावर खोजेंगे तो यहाँ 2 है, 1 है, यहाँ 2 है, तो सबसे बड़ा पावर यहाँ पर 2 हमें मिला है तो यहाँ 2 हम लिखेंगे। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के चला आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एलसीएम क्या होगा, हमें एलसीएम निकालना है। अब देखिए आप इस टाइप के प्रश्न में आप एलसीएम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप लें, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है और 20 है, इन तीनों का आप पहले एलसीएम निकाल लें। तो यहाँ पर 10, 15 और 20, इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकल के आके देखिए, 5 से तीनों कट जाएगा, 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, ठीक है। फिर 2 से हम काटेंगे तो ये 1 बार में जाएगा, ये 3 लिखा जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, यानी कि 5 गुने 2 गुने 3 गुने 2, यानी कि 10, 30, 60, ठीक है। यहाँ पर क्या निकल के आ गया हमारा, यहाँ पर 60 निकल के आ गया एलसीएम। तो ये तो एलसीएम हमें 60 पहले मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ए बी सी आप देख रहे हैं तीनों में, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए लिखेंगे। एलसीएम की बात हो रही है तो सबसे बड़ा पावर लेना है, तो सबसे बड़ा पावर यहाँ पर कौन सा है, ए स्क्वायर है, यानी कि ए पे पावर 2, ये हम लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बी लिखेंगे। बी का आप देखेंगे कि सबसे बड़ा पावर कहाँ है, बी पे स्क्वायर है, तो यानी यहाँ पर हम पावर 2 लगा देंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सी है, तो सी हम लिखेंगे। सी पर पावर आप देखें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पावर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 हम लगा देंगे। तो ये जो हमारा निकल के आएगा, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि संख्या 2112 और 2792 को विभाजित करने वाली वह संख्या कौन सी है जब शेष हर बार 4 बचता हो। तो क्वेश्चन में कहने का मतलब है कौन सी ऐसी एक संख्या है, ठीक है, जिससे इस संख्या को भाग दें तब शेष 4 बचे, और इस संख्या से भी अगर हम काटें तो शेष 4 बचे। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन में आपको निकालना है एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकालना है इस क्वेश्चन में आपको। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, शेष हर बार क्या 4 बचे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 21 और 12, यानी कि 2112 में से हम 4 को घटा लेंगे तो शेष तो 4 बचता है, यानी कि जो संख्या है वो पूरा पूरा कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 अगर घटा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2108। वैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें से भी 4 हम घटाएंगे तो 2792, यहाँ पर माइनस हम करेंगे 4, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2788, ये हमें मिलेगा। अब इन दोनों का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 2788 को अगर हम काटें 2108 से, तो ये कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। एक बार में जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2108, ठीक है, यही लिखेंगे। यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पर लिखते हैं 2108। अब हम 680 से इसे काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में हम इसे ले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। अब ये वाला जो 680 यहाँ पर आ जाएगा 680। अब ये 10 बार में अगर हम इसे काटेंगे 680, तो ये पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि 68 हमारा क्या निकल के आया, एचसीएफ। यानी कि 68 ये ऐसी संख्या है, अगर हम 2112 को अगर 68 से अगर हम भाग देंगे तो ये 2108 तक कट जाएगा और शेष क्या बचेगा, 4 बचेगा। वैसे ही अगर हम इसमें अगर 68 से भाग देंगे तो ये कितना बार में कटेगा, ये 2788 तक कट जाएगा, 4 इसमें बच जाएगा। तो ये 68 हमारा एचसीएफ है, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि संख्या 719 और 930 में ऐसी किस बड़ी संख्या का भाग दिया जाए कि शेष 5 और 6 बचे। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है कि कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम इससे भाग दें 719 में तो शेष 5 बच जाए, और हम 930 में भाग दें तो शेष 6 बच जाए। हमें यहाँ पर क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप माइनस करेंगे, क्योंकि वो संख्या से पूरी पूरी कटनी चाहिए, यानी कि 719 में से हम माइनस करेंगे 5, -5 करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 714।
फिर हम क्या करेंगे 930 में से माइनस करेंगे हम 6, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 924। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए वही काम हम करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 924 को हम क्या करेंगे 714 से काटेंगे। एक बार में हम इसे काट सकते हैं, तो यहाँ पर 714 लिखेंगे, यहाँ 0, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला जो संख्या इसे हम यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर 714 इसे हम काट सकते हैं 3 बार में, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 8, 3, 11 यानी 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे इस 210 को यहाँ पर हम लिखते हैं, 210 यहाँ हो जाएगा, उसके बाद इसे हम काटेंगे। ठीक है, तो हम 2 बार में इसे ले जा सकते हैं, 2 बार में ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 168, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 84 को यहाँ हम लिखेंगे, तो इसे हम काट सकते हैं 2 बार में, पूरा पूरा ये कट जाता है, यानी कि 42 ऐसी संख्या है 42 जो दोनों संख्या को यहाँ पर काट रहा है। ये हमारा एचसीएफ है, ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 42, यानी कि इस 42 यानी 42 से अगर हम भाग दें 719 में तो शेष 5 बचेगा, 930 में भाग देंगे तो शेष 6 बचेगा। तो 42 हमारा क्वेश्चन का आंसर है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि संख्या 25, 73, 97 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जबकि हर बार शेष समान रहे। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, लेकिन यहाँ क्या बताना है, कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे विभाजित करने पर शेष समान बचे, यानी इसमें भी विभाजित करें तो शेष उतने ही बचे, इससे भी करें तो शेष उतने ही बचे और इसमें भी करें तो शेष उतने ही बचे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि पहले आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसमें माइनस कर देंगे और इसमें से इसको माइनस करनी, यानी कि तीनों का आपस में आपको डिफरेंस यहाँ पर निकालना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर हम डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि 73 में से माइनस करेंगे हम 25, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 48। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम करेंगे 97 में से हम इस 73 को घटाएंगे, 73 को घटाएंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 24। उसके बाद हम क्या करेंगे 97 में हम 25 को घटाएंगे, 25 को अगर हम घटाते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा 72। ठीक है, ये 3 संख्या हमें मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्या का एचसीएफ हम निकालेंगे, यानी कि 48, 24 और 72, इन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ निकालने के लिए भाग देने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है, हम तो बड़ी से बड़ी संख्या वो खोजते हैं जिससे तीनों संख्या कट जाए। तो ये तो छोटी संख्या आसानी से कट सकता है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है जो तीनों को काट दे, जैसे 24 है, 24 से अगर हम काटेंगे इस 24 को तो एक बार में जाएगा, इसे काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, इसे काटेंगे तो 3 बार में जाएगा। तो 24 ऐसी संख्या जो सबसे बड़ी है जिससे ये तीनों कट जाता है। ठीक है, तीनों कट जाता है, तो 24 हमारा होगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी एचसीएफ क्या है 24। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक जरूर से जरूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।